हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द एजुकेशन में। तो इस वीडियो में हम लोग डेली साइंस के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं अपने पहले वीडियो पर कि जल में तैरने वाले पक्षियों में क्या विशेषता होती है। तो ऑप्शन दिया है कि झिल्लीदार पैर होते हैं उसमें। दूसरा ऑप्शन है चौड़े पंख। तीसरा है लंबी चोंच और चौथा है पंजों वाली उंगलियां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झिल्लीदार पैर। जल में तैरने वाले पक्षियों में या फिर जल में तैरने वाले पक्षियों में झिल्लीदार पैर होते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि कोई भी व्यक्ति चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी की सतह से अधिक ऊंचा कूद सकता है, क्योंकि। तो ऑप्शन दिया है कि चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है। दूसरा है चांद पर हवा नहीं है। तीसरा है चांद में गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कम है और चांद पृथ्वी से ठंडा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि चांद पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की तुलना में कम है। पृथ्वी पर गुरुत्व बल का मान होता है 9.8 और चंद्रमा पर होता है उसका 1/6 गुना। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन है कि वाष्प द्वारा निर्मित जल उबलते हुए पानी द्वारा निर्मित जलन से अधिक तेज क्यों होता है। तो इसका ऑप्शन दिया है कि वाष्प शरीर के छिद्रों को जल्दी पार कर लेता है। दूसरा है वाष्प का तापमान अधिक होता है। तीसरा है वाष्प गैस है एवं शरीर जल्दी से निगम हो जाता है। चौथा ऑप्शन दिया है कि वाष्प में गुप्त ऊष्मा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाष्प में गुप्त ऊष्मा होती है, जिसके कारण उबलते हुए पानी द्वारा जलन वाष्प द्वारा जलन से कम होती है, अर्थात वाष्प से जब जलता है तो वह ज़्यादा दर्द करता है। तो अगला क्वेश्चन है अपना, ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर कार्य करता है, तो आपको बताना है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अपना पहला ऑप्शन है स्वप्रेरण के सिद्धांत पर। दूसरा है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। तीसरा है जनरेटर के सिद्धांत पर और चौथा है इन्वर्टर के सिद्धांत पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि फैराड किसकी इकाई है। तो इसमें से आपको बताना है कि फैराड किसकी इकाई है। तो ऑप्शन दिया है संधारित्र। दूसरा ऑप्शन है प्रेरक। तीसरा है प्रतिरोध और चौथा है चालकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फैराड संधारित्र की इकाई है। अगला क्वेश्चन है अपना, असमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर समान वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए हैं, निम्न में से क्या घटित होगा। तो ऑप्शन दिया है कि भारी द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा। दूसरा ऑप्शन है हल्का द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा। तीसरा है दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे। चौथा है इनमें से कोई भी अधिक ऊंचाई तक नहीं जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोनों ही बराबर ऊंचाई तक जाएंगे। अगला क्वेश्चन है अपना, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भाषण काल किस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन दिया है पदार्थ की चमक। दूसरा है फोटोग्राफर की कौशल। तीसरा है पदार्थ की निकटता और चौथा है पदार्थ का आकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पदार्थ की चमक पर। तो किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भाषण काल उसके पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन अपना कि डी कार्बोक्सिलेशन पर एसिडिक एसिड देता है। तो ऑप्शन दिया है ब्यूटेन। दूसरा है मीथेन। तीसरा है इथेन और चौथा है प्रोपेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। डी कार्बोक्सिलेशन पर एसिडिक एसिड मीथेन देता है। एसिडिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। अगला क्वेश्चन है अपना कि पानी में नाइट्रोजन सामान्यतः किस रूप में पाया जाता है। तो पानी में नाइट्रोजन सामान्यतः किस रूप में पाया जाता है। था ऑप्शन दिया है नाइट्रस ऑक्साइड। दूसरा है नाइट्राइट। तीसरा है नाइट्रेट और चौथा है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानी में नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना कि सूरज एक निरंतर ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य के वातावरण में कौन सा नाभिक का संलयन होता है। तो ऑप्शन दिया है प्लूटोनियम। दूसरा हाइड्रोजन।
तीसरा है हीलियम और चौथा है यूरेनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। नाभिक का संलयन होता है, क्योंकि सूर्य का जो ऊर्जा का स्रोत है उसमें नाभिक का संलयन है, हाइड्रोजन के नाभिक का संलयन है। अगला क्वेश्चन है अपना कि एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? तो ऑप्शन दिया फ्लोस्फर, दूसरा है बॉक्साइट, तीसरा है चक कापिरिड्स, चौथा है हेमेटाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम बॉक्साइट का अयस्क है। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है। अगला क्वेश्चन अपना कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो ऑप्शन दिया है कि जांघ की हड्डी, दूसरा है टांग के अगले भाग की हड्डी, तीसरा है प्रदंडिका, चौथा है पिंडली की हड्डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जांघ की हड्डी, क्योंकि जांघ की हड्डी जिसे हम फीमर कहते हैं वो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी की बात की जाए तो कान में पाई जाती है, जिसका नाम है स्टेपीज। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में कौन सा ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन दिया है कि फ्लोराइड, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रेट, तीसरा है आर्सेनिक और चौथा है लेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रेट के कारण जो है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में किस जोड़े में खुले प्रकार की संचार प्रणाली मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम है? तो ऑप्शन दिया है केचुए और जोक, दूसरा ऑप्शन है व्हेल और आदमी, तीसरा है कांकरोच और रूपहली मछली, चौथा है टैडपोल लार्वा और मछली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काकरोच और रूपहली मछली। अगला क्वेश्चन है अपना कि निम्न में कौन सा एक स्थानीय चेतनाहारी के साथ साथ एक उत्तेजक भी है? तो ऑप्शन दिया है कोकीन, दूसरा है शराब, तीसरा है हीरोइन और चौथा है कुनैन की दवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोकीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि एंजाइम है, एंजाइम क्या है? इसमें से आपको बताना है कि ऑप्शन में से कि एंजाइम क्या होते हैं। तो ऑप्शन दिया है कि कार्बोहाइड्रेट, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, तीसरा है वसा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, सबसे बड़ा एकल कोशिकीय जीव कौन सा है? सबसे बड़ा एकल कोशिकीय जीव कौन सा है? तो ऑप्शन दिया है खमीर, दूसरा ऑप्शन है एसिटाबुलेरिया, तीसरा है एसिटोबैक्टर और चौथा है क्यूलर्पा टैक्सीफोलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्यूलर्पा टैक्सीफोलिया, क्योंकि सबसे बड़ा एकल कोशिकीय जीव यही है। अगला क्वेश्चन है अपना कि दीप्त फ्लक्स की एसआई मात्रक क्या है? दीप्त फ्लक्स की एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन दिया है वाट, दूसरा ऑप्शन है पास्कल, तीसरा है ल्यूमेन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ल्यूमेन। दीप्त फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है ल्यूमेन। पावर की यूनिट होती है वाट और दाब का मात्रक होता है पास्कल। तो अगला क्वेश्चन है अपना, दिष्ट धारा की आवृत्ति है, दिष्ट धारा की आवृत्ति क्या है? तो ऑप्शन दिया है कि 0, दूसरा है 50 हर्ट्ज, तीसरा है 60 हर्ट्ज और चौथा है 100 हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिष्ट धारा की आवृत्ति 0 होती है, 0 होती है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं अपने, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रिक हीटर में प्रयुक्त सामग्री है, इलेक्ट्रिक हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त की जाती है? तो ऑप्शन दिया हुआ है कि टंगस्टन, दूसरा है नाइक्रोम, तीसरा है पीतल और चौथा है इस्पात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइक्रोम। इलेक्ट्रिक हीटर में नाइक्रोम प्रयुक्त किया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स।